अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। और गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, लेकिन हाँ सुबह का टाइम था और इस टाइम पे हमेशा मेरी रूटीन होती है ना। वैसे आज काफ़ी सारा काम जो है वो पहले ही ख़त्म हो गया था, मेरा रेडी होने से पहले ही। तो समीना जो है वो काम कर लेती है टाइम से ही अपने, फटाफट उसको होता है कि बस मैं अपने काम ख़त्म करूँ। लेकिन ये है कि काम ख़त्म करने के बाद भी वो बैठती नहीं है, बस कुछ ना कुछ वो लगी रहती। तो इसीलिए आज आपको मेरा रूम भी सारा सेट नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद मैं ना रेडी हो रही हूँ यहाँ पे। बस रेडी क्या होना होता है, बस सीरम वगैरह लगा लेती हूँ, टिंड लगा लेती हूँ, सन ब्लॉक वगैरह अक्सर जो है वो बाहर के राउंड से इनके लगते रहते हैं, तो वो लगा लेती हूँ। और वैसे भी किचन में खड़ा होना होता है या फिर इस तरह से आपको पता है फिर ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे जो ऊपर के घर होते हैं। और मेरी स्किन जो है वो सेंसिटिव भी है, तो इसलिए मैं सन ब्लॉक जो है ना वो लाजमी लगा लेती हूँ। और आज जो मैंने ड्रेस पहने मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने लॉन्ग फ्रॉक जो है ना वो बनवाई थी, तो वो इसी कंडीशन के लिए थी ताकि जो है ना वो लूज़ लूज़ से कपड़े और थोड़े खुले बड़े से हों तो वो सही चलेंगे। और सर्दियों में भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से चल जाएंगे। और इसके अलावा ना यार, मुझे जब से मैंने ड्रिप लगवाई है ना, वो उसकी वजह से मुझे इतनी एलर्जी हो रही है, जैसे मेरे बाजुओं पे और मेरे टांगों पे ना बहुत ज़्यादा ख़ारिश जो है ना वो फ़ील हो रही है। तो ये एलर्जी पता नहीं क्यों मुझे हो गई। अभी मैंने आज जाना था डॉक्टर के पास, लेकिन आसिफ की तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी अचानक से ख़राब हो गई। उनको जो है वो पेट का दर्द और मोशन वगैरह जो है वो लग गए थे, तो इसलिए नहीं जा पाए हैं। तो कल के जो व्लॉग में आप लोगों ने कमेंट्स करे हैं वो बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं सबके। ख़ास तौर पे मैंने फिर इनको बोला कि मैंने कहा आप मेरा जो है ना वो आज के व्लॉग के जो कमेंट्स हैं ना आपने लाजमी पढ़ने हैं। तो वो कह रहे क्यों खैरियत है, मैंने कहा नहीं आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं मैंने बताना। तो फिर आसिफ ने खैर वो सारे कमेंट्स जो है ना वो आप लोग की रीड किए हैं, तो फिर वो हंस रहे थे और बाकायदा बड़े मज़े के भी कमेंट्स थे, अच्छे भी थे। और यही बोले थे कि भाई नौरीन को शॉपिंग करवा दें, जल्दी से दी को शॉपिंग करवा दें, न्यू बॉर्न बेबी की हम लोग शॉपिंग देखना चाहते हैं। भाई आपको मेरी कसम है, नौरीन को जो है ना वो शॉपिंग करवाएं। तो बड़ी हंसी भी आ रही थी कमेंट्स रीड करके, बड़ा मज़ा भी आ रहा था। जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और दिल करता है ना वो कमेंट्स जो है ना वो मैं फिर हस्बैंड को भी दिखा रही होती हूँ। और बल्कि ये थोड़ा सा मुझे ना थोड़ी सी फ़न भी लग गया, और मैं फिर अपनी बहनों को भी शेयर करी थी, देखो भाई इतने सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई शॉपिंग करवा देना और इनको। तो एक भाई है जो कि सुन ही नहीं रहा, वो कह रहा है इतनी जल्दी शॉपिंग करके क्या करोगे, इतनी जल्दी। मैंने कहा भाई ये जल्दी नहीं है मतलब कि आपको पता है कितनी सारी तैयारियां करनी होती हैं, पहले वो कपड़े लाने होते हैं, फिर उनको वॉश करना होता है, बैग बनाना होता है, ये वो सब चीज़ें बंदा रेडी करके पहले से रखते तो फिर ये काफ़ी हद तक टेंशन ख़त्म हो जाती है। लेकिन उनको यही लग रहा है कि मतलब कि शायद वो ये सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी जल्दी ये सब कुछ चीज़ें कैसी हो गई हैं कि ये वक्त भी आ गया कि हमें इतनी जल्दी शॉपिंग करनी है बेबी की। तो मुझे ये भी कभी कभी हंसी आती है, लेकिन खैर वाकई में यार टाइम बहुत जल्दी जल्दी से गुजरने लग गया, पता नहीं क्यों। ऐसे लगता है ना कि पहले एक साल जो था ना वो बहुत बड़ा लगता था कि यार एक साल पूरा, और अब जो है ना वो यूं फटाफट से ही गुजर जाता है। मतलब कि जो साल है वो महीनों की तरह हो गया, महीने दिनों की तरह हो गया, और दिन जो है ना वो घंटों की तरह हो गए हैं। अब इस तरह से जो है ना वो वक्त फटाफट से गुजरने लग गया है। तो है उसके अलावा बस कुछ कमेंट्स थे जिसमें उन्होंने मतलब कि कुछ बातें ऐसी अच्छा एक और चीज़ जो कि एक कमेंट अक्सर आता है, वो ज़्यादा नहीं बस एक दो ही मेरे ख्याल में लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं कि नौरीन अपने जवान बच्चों के सामने तुम ऐसी बातें करती हो, ये वो इस तरह उस तरह। तो मैंने आज तक जवान बच्चों के सामने कभी भी कोई भी बात नहीं की। मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ बच्चों के सामने, तो जस्ट वीडियो बन रही होती है, व्लॉग बन रहा होता है, तो वॉइस ओवर मैं बाद में करती हूँ। जैसे बच्चे ट्यूशन होते हैं या मदरसा चले जाते हैं तो फिर उसके बाद मैं आराम से ईजी होकर बैठ के वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। और आज अच्छा पहले मैं बता दूं कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं बना रही हूँ यहाँ पे शिमला कीमा बनाना था, थोड़े से बीच में आलू भी डाल दूँगी। तो आसिफ कह रहे थे आज ये बनाओ, तो वैसे ये समीना जो है वो सालन वगैरह बना लेती है और अच्छा सालन माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती है। मतलब कि बिल्कुल बैलेंस जो है ना वो नमक मिर्च वगैरह होती है इसके मसालों सालन में। मैं फिर भी थोड़ी बहुत कभी कभी स्पाइसी हो जाता है मुझसे, लेकिन माशाल्लाह ये कुकिंग बड़ी अच्छी कर लेती है। तो है कुछ चीज़ें हैं जो जाहिर सी बात है वो टेस्ट आपको पता है कि बच्चों का एक जो लगा हुआ होता है वो हमेशा माँ के हाथ का खाते हैं, तो फिर वो जब एकदम हाथ चेंज होता है तो उनको थोड़ा सा होता है, प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन वक्त के साथ साथ फिर वो इंशाल्लाह थोड़ा बहुत सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने प्याज जो थे वो लाइट ब्राउन से करे, उसमें मैंने कीमा डाल दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसकी भुनाई की है, फिर थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल के उसमें भुनाई कर दी। अभी मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, लाल मिर्च, नमक, पिसा हुआ सूखा धनिया, थोड़ा सा अजवाइन पाउडर, और मैंने इसमें डाला था क्या मेथी दाने का पाउडर पड़ा था वो थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था। बस ये मसाले डालने के बाद इसकी अब भुनाई करूँगी। आलू जो है वो काट के इसमें डाल दूँगी और फिर थोड़ा सा पानी डालकर ना इसको दम पे रख दूँगी ताकि आलू और कीमा जो है ना वो अच्छे से गल जाए। फिर उसके बाद लास्ट में जो है ना शिमला हम लोग डालेंगे इसमें, ताकि शिमला आपको पता है जल्दी गल जाती हैं, आलू और कीमे को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है।
तो खैर वो फिर डालकर हम लोग इसको दम पे रख देंगे। और बस आप लोगों ने जो है ना अपने भाई के लिए अब दुआ करनी है कि उनका जो पेट खराब हो गया वो ठीक हो जाए। असल में ना गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दोबारा से, फिर एकदम ऐसे लग रहा है जैसे जून जुलाई की गर्मियाँ आ गई हैं। पसीने तो जैसे खुश्क ही नहीं हो रहे होते, बहुत गर्मी। पंखा बंद करके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे पता है मेरी इस टाइम हालत क्या हो रही है। और कुछ मुझे जो है ना वो एलर्जी भी होगी भी है, मतलब कि ख़ारिश और दाने छोटे छोटे से बाजुओं पर और टांगों पर हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। तो खैर आप अपने भाई के लिए अब दुआ करिएगा कि जल्दी से ठीक हो, फिर इंशाल्लाह शॉपिंग भी जल्दी हो जाएगी। और इसके अलावा बल्कि आप लोग अक्सर पूछते हैं कि नूरीन आपकी डिलीवरी टाइम क्या है, या ये वो सब चीज़ें आप लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह से वैसे तो मुझे जो है ना अब मेरा जो है वो 8 मंथ स्टार्ट हो गया मुझे, और बाकी अभी 8 मंथ कंप्लीट होगा, फिर इंशाल्लाह 9th है, और फिर उसके बाद बस इंशाल्लाह डॉक्टर ने जो टाइम दिया हुआ है उन्होंने मुझे जो है वो नवंबर का दिया हुआ है। लेकिन नवंबर से ज़ाहिर सी बात है दिसंबर भी आ सकता है, नवंबर भी हो सकता है, नवंबर से थोड़ी देर पहले भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। ये तो अल्लाह ताला के काम है, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते हैं। बस आप लोग दुआ करिएगा। और इसके साथ साथ जितनी वो बहनें जो कमेंट्स करती हैं और जो नई भी कमेंट्स करती हैं, जिनको औलाद की ज़रूरत है और वो बे औलाद हैं, वो कहती हैं कि नूरीन हमारे लिए दुआ करें, या जो लोग नहीं भी कहते, अल्लाह पाक उन सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। और जो भी परेशान हैं बेचारे, मतलब कि उन सब की अल्लाह ताला जो है ना वो मुश्किलात आसान करें, आमीन सुमा आमीन। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि नूरीन आप बैठ कर कपड़े प्रेस कर रही हैं, बैठ के आप रोटियां बना रही होती हैं, क्या मसला है आपके साथ। तो मैं आपको बताऊं यार, वाकई में नहीं खड़ा हुआ जाता, चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा। और आज तो शुक्र है कि सालन मेरा कंप्लीट खड़े होकर बन गया था, अदरवाइज़ मुझे बीच में बार बार जो है ना एकदम से चक्कर आने लग जाते हैं और पसीना इस तरह की बुरी हालत हो जाती है। तो बस इसी वजह से जो है ना वो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि चेयर रख कर बैठ जाऊँ, ताकि अल्लाह ना करे एकदम से ऐसा मतलब कि अंधेरा आँखों के सामने आ जाए, या फिर मैं गिर जाऊँ, तो फिर उससे बेहतर है बैठ कर काम कर लेना। तो क्योंकि जो खून की कमी है ना वो वाकई में बहुत बुरी चीज़ है यार। खून की कमी जो है, इंसान चलता फिरता रहे, सेहतमंद रहे, तो चाहे कोई भी बीमारी है ना, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, वो सब बीमारी ही होती है, तो उसमें इंसान जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और एक मज़े की बात बताती हूँ मैं आपको, अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो मैं अपना मुंह देख रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं इतनी सीरियस होकर कपड़े प्रेस कर रही हूँ, बिल्कुल जैसे ये एंग्री बर्ड होता है, इस तरह से मेरी आईब्रोज बनी हुई है। और ना मतलब कि जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, मैं बड़ा उसमें ना ऐसे मतलब कि वो खो जाती हूँ उस काम में, और फिर वो काम कर रही होती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कैमरा भी लगा कर पास रखा हुआ है। तो है आज जो है ना वो और भी बहुत सारी आप लोगों से बातें करनी है। उसके अलावा भी जो है ना एंड पे जो मेरा क्लिप है वो लाजमी आपने देखना है, जो कि इल्मिश ने आज बदतमीज़ी की है। बहुत ऐसे भी कमेंट्स आते हैं यार बहुत सारे, यही लग रहा होता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, मेरी सारी गलतियाँ हैं और मैं ही जो है ना वो ऐसी चीज़ें कर रही होती हूँ। तो खैर जब आप वो क्लिप देखेंगे लास्ट वाला, तो उसमें आपको सारा जो है वो पता चल जाएगा। और उसके अलावा जैसे मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स कर जाते हैं ना, जिससे आपको थोड़ा सा दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, लेकिन आप लोग उसको बर्दाश्त कर जाते हो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको नहीं पता होती हैं कि मतलब कि आप कैमरे में देखने में आपको लग रहा होगा कि नहीं भाई मुझे जैसी बच्ची तो कोई बच्ची होनी नहीं है, या वैसी बच्ची किसी को मिलनी नहीं है। वो सब चीज़ें देखें, एक औरत जिसके पास एक बच्ची है, काम करती है, कि उसका घर संभालती है, क्या वो कभी उसकी बुराइयां करेगी? मुझे आप ये एक बात बताएं। आप जब भी उसकी बुराई करेंगे जब आप उसमें कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आपको पसंद नहीं है, जो आप नहीं चाहते कि आपके पास एक जवान बच्ची रहकर वो चीज़ें करे, तो फिर आप उसके बाद उससे नफ़रत करना लग जाते हैं ना। तो मुझे भी कुछ चीज़ें जब उसकी पता चली, जब उसका कुछ चीज़ें सामने आई हैं, तो उसके बाद से मुझे जो है ना मिस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। यहाँ तक एक ये भी कमेंट आया था जिस पे मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई थी, और मतलब कि वो कह रही थी कि आप उनको काम वाली कहकर बुला रही हैं, और कुछ इस तरह इस टाइप का मतलब कि वो कमेंट था। और मुझे हंसी भी आई थी कि यार मतलब कि काम वाली का क्या मतलब है, कोई बुरी बात तो नहीं मैंने की, कोई गाली तो नहीं है ये। काम वाली कह रही है कि अगर आपको कोई कहता है तो कोई बात नहीं, मुझे कहें। आज मैंने इतने जो काम किए हैं ना वो मैंने इसीलिए किए हैं ताकि आपको जो है ना वो पता चले। मुझे आप बोल रहे काम वाली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें क्या मतलब कि बुरी चीज़ क्या है। मैं घर में देखिए सालन भी बना रही हूँ, कपड़े भी प्रेस कर रही हूँ, तय भी लगा रही हूँ, जहाँ तक जो काम मुझसे हो रहा है वो मैं कर रही हूँ, जो कि मुझसे बैठ कर होने वाला है। तो इसके अलावा कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। काम करना वाकई में आपकी बात ठीक है कि किसी के घर में आसानी, कोई मजबूरी से निकलता है, मजबूरी में निकल के किसी को काम करता है। और ठीक है, अगर मैं हेल्पर बोल दूँ तो हेल्पर का मतलब क्या होता है, वही होता है ना कि जो आपके साथ आपके घर में आपकी हेल्प कर रहा होता है, मदद कर रहा होता है, और आपका कोई काम वाली। तो मतलब कि वो बात वही है, चाहे आप उर्दू में कर दें या इंग्लिश में कर दें। लेकिन ये भी बात उनको बुरी लगी। चले भाई कोई बात नहीं, छोड़े इस बात को, इग्नोर करें, हम बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने मेरा जो आज लास्ट वाला क्लिप है ना वो लाजमी देखना है।
उससे जो है ना आपको पता चल जाएगा आज जो भी कल, बल्कि मैंने एक कमेंट में कहा था कि आप मेरा आज वाला व्लॉग लाजमी देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मतलब कि एक बच्ची जो है वो किस हद तक बदतमीज़ियाँ करती है और फिर उसको आप बर्दाश्त भी करते हो, सब्र भी कर जाते हो। मैं उस टाइप की बंदी नहीं हूँ जो कि टीवी में आती हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, ज़्यादती होगी एक बच्ची के साथ, काम वाली के साथ। मैं उस टाइप की औरत नहीं हूँ, बर्दाश्त कर लेती हूँ, सब्र कर लेती हूँ, अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, फिर इंतज़ार करती हूँ वक्त का। तो इंशाल्लाह अब अपने घर जाएगी, इसके माँ बाप बहन भाई सब इस बच्ची से सब तंग है, इसके घर वाले भी तंग है, यकीन करें। उन्होंने ऐसे इसको यहाँ पे नहीं भेजा है, वो भी इसकी बहनें इससे बहुत ज़्यादा तंग है, उन्होंने इसीलिए भेजा था कि तुम वहीं पे चली जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। खैर जी, अभी यहाँ पे बच्चे स्कूल से वापस आ गए और अभी फिर मैंने कैमरा ज़रा बीच में बंद कर दिया था, क्योंकि जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं ना, इनके पास इतना टाइम नहीं होता, बीच में जल्दी जल्दी से इन्होंने कपड़े वगैरह चेंज करने होते हैं, नहाना होता है, खाना लगा दो, खाना खाते हैं, फिर मदरसा के लिए रेडी हो जाते हैं। तो फिर अभी बस वहाँ पे जा रहे हैं और उसके बाद फिर आगे जो है ना वो सारा व्लॉग जो भी बातें की हैं, जो मेरी हेल्पर है समीना, उसने वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो बस अब बच्चे जो हैं यहाँ पे रेडी हो रहे हैं और वो निकलने लगे हैं मदरसा के लिए। तो अभी तक ये देखें, ये बच्ची जो है ना वो काम में लगी हुई है, मतलब कि सुबह एक दफ़ा सारे काम शाम ख़त्म कर दी, जैसे ही बच्चे स्कूल से वापस आते हैं या कोई भी, वो जाहिर सी बात है तैयार होते हैं, इधर उधर कोई चीज़ पड़ी रह जाती है, कोई कुशन वगैरह टेढ़े हो जाते हैं, इसका शाम तक यही काम चलता रहता है। बस हर चीज़ अपनी जगह पे सेट कर देती है और सफाई बार बार। और बल्कि मैं बोल रही होती हूँ कि समीना बस करो, थक जाओगी, लेट जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। तो वो कहती नहीं बाजी सारा घर साफ़ होना। वो मुझे कहती कि आप तो साफ़ है ही हैं, आपसे कहीं ज़्यादा मैं साफ़ हूँ, मुझे ना हर चीज़ अपनी जगह पे, घर साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो ये आदत इसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह से। ऐसी बच्चियाँ जो है ना वो वाकई में नसीब से मिलती हैं, जिनको हर चीज़ अपनी जगह पे सेट, साफ़ सुथरी, घर बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन। वो बिल्कुल ये नहीं सोचती कि मैं रेस्ट कर लूँ, मैं लेट जाऊँ, मैं सो जाऊँ थोड़ी देर के लिए, वो बस काम में लगी रहती है। यार तुम शर्मा क्यों रही हो? तुम ये समझो मेरे साथ बात करी, तुम उधर का ध्यान रखो, तुम ठीक है मेरे साथ बात करी। अब तुमने सिर्फ ये बताना है कि जो उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है ना आज सुबह वाली है ना? हाँ, जैसे तुमने मुझे बताया कि क्या वो कह रही थी कि वो निकल जाओ तुम यहाँ से, तुम इज्जत के लायक नहीं है। वो पहले मैं और पहले वो उठी थी, उसके बाद मैं उठी थी। वो उठ के पहले कहती थी ना कि सूरज निकल गया है, मैं नमाज नहीं पढ़ सकती। तो आज सूरज भी निकल गया, फिर भी उसने नमाज पढ़ ली, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा इतनी टाइम हो गया है फिर भी ये नमाज पढ़ रही है। तो उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा छोड़ दो। फिर उसके बाद मैं अंदर गई, मुंह धोया, ब्रश किया, उसके बाद मैंने मशीन में पानी भरा, उसमें सरफ डाला, उधर बैठी रही। और फिर उसके बाद मैंने वो चक्कर निकाल के दूसरा चक्कर लगाया। फिर उसके बाद झाड़ू निकाला, झाड़ू उठाया, पूरे सेंट से लगाया मैंने। उसके बाद अंदर आई, जो तीसरा चक्कर था, हाँ ये बैठी हुई थी, तीसरा जो चक्कर था। फिर उसके बाद ना वो तीसरा चक्कर डाल के फिर मैं बाहर चली गई। जब बाहर से आई तो सारे कपड़े बाजी उसने मशीन से निकाल के, पानी वगैरह जो भी था ना वो सारा गिरा के नीचे, कह रही थी ट्राउजर क्यों डाले। मैं कहा तुम इस तरह तो नहीं निकालती ना कपड़े, वो सारा पूरा जाया हो गया। तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं होता। अच्छा, उसने ऐसे उठा के बाहर हाँ, सरफ वगैरह सारा मशीन में, सारा कुछ निकल गया। तो मैंने उसे बोला भी था, मैंने कहा ये सरफ ना इसी कपड़ों के लिए ही है और इतना ही हो जाएगा, बहुत है। तो उसने कहा सरफ तुमने बहुत कम डाला है और ट्राउजर तुमने क्यों डाला है, चलो निकलो निकलो यहाँ से निकलो, ऐसे बोल रही थी। तो मैंने कहा ज्यादा बदतमीजी नहीं करो, मैं तुमसे भरी हूँ, थोड़ा लिहाज कर लो। मैंने सिर्फ ये 2 लफ्ज उससे बोले और उसने कहा कि तुम्हें कोई इज्जत का लिहाज नहीं है। उसके बाद ना बहुत चिल्ला के कह रही थी। फिर मैं चली आई, फिर भाई बुला रहा था कि मुझे जूते चाहिए, मैंने उसको जूते उठा के दिए। फिर भाई ने कहा कि समीना बाजी क्या हुआ है, मैंने कहा भाई वो बस ऐसे ही बदतमीजी कर रही है, जो मेरा बेटा है वो सुबह में तुम्हें हाँ, पूछ रहा था। हाँ। फिर उसके बाद मैं आई अंदर, वो दोनों कमरे साफ किए, किचन साफ किया, फिर उधर बैठ गई, फिर नहा के अपने कपड़े धोए, तब तक आप उठ गए। उसके बाद फिर जब हम लोगों ने नाश्ता कर रहे थे तो भाई ने मेरी चाय रख दी। भाई ने 2 बार बोला कि समीना चाय आके ले लो, तो मैंने कहा हाँ भाई मैं आ रही हूँ। तो इसीलिए मैं गई बाहर जब चाय लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि भाई आज भूल गए हैं पानी डालना वो वाला, तो मैंने सोचा कि वो वाला पानी डाला है। तो मैंने जैसे ही चाय पी तो मुझे नमक नमक ऐसा लग रहा था। उसके बाद मैं गई अंदर, तो मैंने भाई से पूछा, तो भाई ने जल्दी से जाके इमेश को पूछा, तो इमेश ने नमक डाल दिया था चाय में, बहुत गंदी थी और मैं पी भी ली थी।
थोड़ी सी वो तो पी ली थी। मतलब कि ये सारी चीजें हुई थी, और इसके अलावा भी वो बदतमीजियां करती रहती। हाँ। मतलब ये तो आज की तुम बात बता रही हो, जिस दिन से तुम आई हो उस दिन से तुम्हारे हाँ, साथ बहुत बदतमीजी ज्यादा बाजी, बहुत। कर रही है ना। और तुम ये देखो वो मेरे साथ कितनी बदतमीजी करती है, हाँ, बच्चों के साथ पता है। कितनी बदतमीजी करती है ना। हाँ, बहुत ज्यादा बाजी, मैं देख रही हूँ। और तुम यही कहती हो मुझे कि आप लोग इसको बर्दाश्त कैसे कर रहे हो, हाँ। ठीक है। बाजी आप पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है सच्ची में। लेकिन तुमने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, जी। क्योंकि इसके घर वाले आ जाए बस कुछ जी, दिनों तक। हाँ। वो मैं इसको तकरीबन कोई 2-3 महीने हो गए, मैंने उनके घर वालों को फोन किया होगा कि इर्मिश को ले जाए। बाजी मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, वो कुरान पाक उधर रखे हुए हैं, उसके सारे टेर इधर ही हुए पड़े हैं। ये कितना गुनाह है, हम खुद देख रहे हैं फिर भी गुनाह है। मेरा वजू नहीं है, मैं काम कर रही हूँ मेरे। लेकिन मैं उसको ना ये चीजें सारी समझा चुकी हूँ। बच्ची तो नहीं है ना छोटी सी, वो माशाल्लाह से खुद बताती है मैं 15-16 साल की हूँ। तो 15-16 साल की बच्ची नहीं होती है, माशाल्लाह समझदार लड़की होती है। उधर बैठी हुई थी, बाल खोल के कंघी भी लगाई है, सारा कुछ किया है। कंघी ले गई अंदर और वो बाल उधर ही पड़े हुए थे। मैंने अभी से झाड़ू से उठाए, सारे बाल नीचे सीढ़ी तक जा रहे थे। ये बाजी नहीं है, इधर कमरे का जो दरवाजा है, हाँ। उधर कुर्सी लगा के बैठी थी ना, तो वो बाल ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे करके, तो बाल सारे उधर गिरा। हाँ। चलो सही है, तुम करो। क्या कर रही हो? बाजी मैं स्त्री कपड़े सी करे, चलो कर लो। पंखा बंद करना पड़ता है ना, फिर आवाज नहीं सही आती। अगर कुछ लोग मेरी बातों पे यकीन ना करें या इस बच्ची की बातों पे यकीन ना करें, फिर उनका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं इर्मिश को मैंने अपनी बेटियों की तरह यहाँ पे रखा है, ठीक है ना। और मैंने उसको अपनी बेटी समझा, उसको एक एक चीज़ सिखाई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब आकर उससे, मुझे अगर थोड़ी बहुत नफरत हुई है तो उसके पीछे कोई रीज़न है, कोई वजह है जिसकी वजह से मुझे उससे नफरत होना शुरू हो गई है। वरना कौन चाहता है कि अपने घर से एक लगी हुई बच्ची, जो कि मतलब कि आप 3 साल उसको रखकर एक एक चीज़ सिखाते हो, काम समझाते हो, हर चीज़ बताते हो, और आपको तो सुकून मिल रहा होता है ना कि आपके घर में एक बच्ची लगी हुई है काम के लिए, आप क्यों उससे नफरत करोगे? कोई तो रीज़न होती है। अभी ये समीना यहाँ नहीं थी, मुझे जब से नफरत हो गई थी, और जब से मैं इसके घर वालों को फ़ोन कर रही थी कि इसको ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और ये नहीं लेकर जा रहे हैं। चले खैर, अब भी सुबह से अपने कमरे में लेटी हुई है, मतलब कि उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई उसको मसला नहीं, कोई काम नहीं, कोई काज नहीं। मतलब कि वाह यार, मतलब कि सलाम करनी चाहिए ऐसी बच्चियों को, जो कि गलतियां हुई हैं ना। मतलब कि उसने इसको जो भी कहा या मैंने उसको डांटा कि तुम कोई हक नहीं रखती हो इस बच्ची को डांटने का या इसको बोलने का कि निकलो यहाँ से, तुम इज्जत के काबिल नहीं हो, ये वो सब चीज़ें मैंने इर्मिश को बोला है। और वो इन बातों से गुस्सा करके जाकर सुबह से कमरे में बैठी हुई कि मैं कोई काम नहीं करूँगी। अभी इसके सामने आई है दोबारा से समीना। अभी जब मैं इर्मिश को वो चली गई बोल करके मैं काम नहीं करूँगी, मैंने कहा चलो ठीक है तुम ना काम करो, तुम चली जाओ यहाँ से। तो जब से वो अपने कमरे में गई हुई है और दरवाज़ा बंद करके, अभी बल्कि एक और बात मैं आपको बताती हूँ, वो भी आप सुनिएगा। ये सारी बातें तो आपने सुनी है। तो यार मैं सोचती हूँ कि मैं जब अक्सर हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं ना कि बच्ची के साथ बड़ा जुल्म कर दिया, बच्ची को पता नहीं क्या क्या कुछ किया, उसके बाल काट दिए, मार दिया, उसके साथ ये हुआ वो हुआ, ये सब चीज़ें जब मैं सुनती हूँ ना, मैं ऐसी जालिम औरत तो नहीं हूँ, मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, डांटना, आप अपने बच्चों को भी डांटते हो, ठीक है ना, कभी कभी किसी अच्छे बुरी चीज़ से। लेकिन अगर वो बच्चा सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो उल्टा आपको तंग करी जा रहा है, तो फिर इसके पीछे क्या वजह है ना। तो समीना बात सुनो, एक बात तो तुमने बताई नहीं। क्या? जब ये अपने कमरे में गई, ठीक है, तुम काम कर रही हो किचन में, तुम्हें किचन में आकर कहती क्या है? हाँ, इधर आके बताओ, जरा ऊंची आवाज में बताना, ठीक है। जो स्टाइल वो करके गई थी ना, उस स्टाइल से बताना है, ठीक है। आओ इधर आओ, क्या करके गई थी वो? बाजी किचन में मैं बर्तन धो रही थी, तो उधर मैंने उससे बात ही नहीं की, खुद ही मुझसे बात की। उसने कहा अब मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ऐसे ऐसे करके कह रही मजा आ रहा है तुझे, बस ये बोल के चले। हाँ, चलेगी। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहने को वो बच्ची है, छोटी सी बच्ची है। जो बच्ची इस तरह की हरकतें कर रही है, वो आके इसके पास खड़ी होके बकायदा क्लैपिंग कर रही है और बोल रही है कि तुम्हें मजा आ रहा है अब काम करने में, मैं काम नहीं कर रही हूँ। अपने खाए हुए बर्तन झूठे इसके पास रखकर चली गई कि ये तुम धो देना, मतलब कि हद होती है। तो चलिए जी, इसी के साथ इजाज़त दे, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जरूर करिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।